हर पल आपके साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं हर पल न्यूज और मैं हूं आपके साथ माधुरी तिवारी। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बुलेटिन में आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। सीएम शिवराज ने परीक्षाएं ऑनलाइन कराने के दिए निर्देश। सीएम भूपेश बघेल यूपी के लिए रवाना, किसान सम्मेलन का आयोजन, व्यापारियों से करेंगे मुलाकात। सिंधिया का दिग्विजय सिंह पर पलटवार, जनता ही निर्णय करेगी कौन गद्दार। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव पर सियासत, नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कांग्रेस हमेशा की तरह कंफ्यूज्ड। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की परीक्षाएं ऑफलाइन की जगह ऑनलाइन कराने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि विद्यार्थियों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए उनकी सुविधा के लिए राजीव गांधी प्रौद्योगिकी यूनिवर्सिटी की परीक्षाओं को ऑफलाइन की जगह ऑनलाइन करवाने का निर्णय लिया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सोमवार को यूपी के लिए हुए रवाना। भूपेश बघेल पूर्वांचल में कई चुनावी सभाओं में हिस्सा लेंगे। पूर्वांचल दौरे की शुरुआत बस्ती जिले के रुधौली विधानसभा में कांग्रेस के किसान सम्मेलन में शिरकत करेंगे। वाराणसी में पिछड़ा वर्ग और व्यापारी समुदाय के अलग अलग संगठन के लोगों से मीटिंग भी करेंगे। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस से बीजेपी में गए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को गद्दार कह दिया है। मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह विवादित बयान देने के लिए जाने जाते हैं। दिग्विजय के बयान पर किसी तरह की प्रतिक्रिया देने के बजाय ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि वे दिग्विजय के स्तर तक गिरना नहीं चाहते। साथ ही उन्होंने दिग्विजय के उसामा जी वाले बयान का जिक्र कर तंज कसा है। ज्योतिरादित्य यही नहीं रुके, उन्होंने आर्टिकल 370 को वापस लाने वाले बयान का जिक्र कर दिग्विजय पर हमला बोला है। दिग्विजय सिंह जी का मैं क्या कहूँ, अब इतने बुजुर्ग नेता हैं, उनकी आदत ही यही है। अब मैं उनका पोल खोलना नहीं चाहता क्योंकि उनके स्तर तक मैं जाना नहीं चाहता। जिस स्तर तक वो गए हैं, मुझे तो अफसोस है कि इतने बुजुर्ग और इतने राजनीति में परिपक्व होते हुए नेता कहीं तो कांटा चुभ रहा है ना। ये भी आरोप है कि आप सुन लीजिए ना, कहीं तो कांटा चुभ रहा है और कांटा चुभ रहा है इसलिए ये अंदर की भड़ास निकल रही है। मेरी आदत नहीं है उस स्तर तक जाने की। सिंधिया परिवार का एक स्तर है, उस स्तर को मैं बनाए रखूंगा। वो जितना भी उकसाने की कोशिश करें, वो उनका ही स्थिति, उनकी अंतरात्मा की स्थिति दर्शाती है और उनका ही मानसिक संतुलन दर्शाती है। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर खबर सामने आ रही है। दरअसल पंचायत चुनाव पर रोक की मांग को लेकर कांग्रेस हाईकोर्ट जाने के लिए तैयार थी, लेकिन अचानक कांग्रेस ने ऐलान किया कि वो कोर्ट नहीं जाएंगी। इसी को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए नरोत्तम मिश्रा ने क्या कुछ कहा, देखिए। लगभग मध्य प्रदेश में अब कांग्रेस का संगठन समाप्ति की ओर है। चुनाव हो रहा है तो चुनाव लड़े, भाग क्यों नहीं? कैसा हो रहा, क्यों हो रहा, जो अदालत जाएगा उसका समर्थन करेंगे। कांग्रेस जाएगी, ये कह रहा जाएगी, ये कह रहा नहीं जाएगी। अरे ऊहापोह में क्यों भाई? जनता के बीच चलो, कहीं मत जाओ, जनता के बीच जाओ। लोकतंत्र में चुनाव एक कसौटी होता है। अपनी अपनी विश्वसनीयता जनता से मोहर लगाओ। 28 चुनाव पहले हारे, अभी 4 उपचुनाव में हार के बैठे हैं, 3 में। तो वो जानते हैं कि पंचायत चुनाव में भी कांग्रेस का क्या हासिल होगा। अच्छा, रटी रटाई स्क्रिप्ट है, कोई भी चुनाव हो उनके, और उनके जो बयान वीर लोग आते हैं वो चुनाव के दिन तक कहते हैं कि कांग्रेस जीत रही है, भाजपा हार रही है। जैसे ही वोटिंग समाप्त होती कहने लगते हैं प्रशासनिक मशीनरी का दुरुपयोग किया है, पैसे को पानी की तरह बहाया है। अयोध्या में बाबरी मस्जिद ढांचा गिराए जाने की बरसी पर छत्तीसगढ़ के कवर्धा में पहली बार विश्व हिंदू परिषद शौर्य दिवस मनाया जा रहा है। वीएचपी ने इस हिंदू शौर्य दिवस और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि के मौके पर विशाल हिंदू जागरण का संकल्प महासभा का नाम दिया है। सभा में भगवा ध्वज के लिए साधु संतों के साथ ही बड़ी तादाद में लोग अलग अलग जिलों से पहुंचे। हिंदू जागरण मंच के कार्यक्रम को देखते हुए प्रशासन ने
एहतियातन शहर के कई वार्डों सहित स्कूल कॉलेजों को बंद रखा है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रवि मलिमत ने हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच में ई सेवा केंद्र का उद्घाटन किया। ई समिति की पहल पर विचार करते हुए ई सेवा केंद्र का उद्घाटन किया गया है। मौके पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ई समिति अध्यक्ष जस्टिस रोहित आर्य, हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ग्वालियर के अध्यक्ष एमपीएस रघुवंशी मौजूद रहे। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर इंदौर में भी अलर्ट हो गया है। नवंबर में विदेशों से इंदौर आए 395 लोगों की सूची स्वास्थ्य विभाग को मिली है। इनमें से 95 लोगों के बारे में पता नहीं लगा है। इसी बीच कलेक्टर मनीष सिंह ने सोमवार शाम अधिकारियों और आरआरटी की बैठक बुलाई है। शुरुआती दौर में स्वास्थ्य विभाग को 2 बार राज्य शासन से विदेशों से आए लोगों की सूची मिली थी, जिनमें 272 लोग थे। इसके बाद और भी नई सूची मिली है। कुल मिलाकर अब तक 395 लोगों की जानकारी है। ये वो लोग हैं जो 1 नवंबर से 30 नवंबर तक विदेशों से इंदौर आए हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण का दायरा बढ़ता दिख रहा है। रविवार को राज्य में केवल 15,100 सैंपल की जांच हुई। इसमें 25 लोग कोरोना से संक्रमित पाए गए। एक दिन पहले 24,839 नमूनों की जांच में 44 संक्रमित मिले थे। अब प्रदेश में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 330 हो गई है। बंगाल की खाड़ी में बना चक्रवाती तूफान कमजोर हो गया है। ये बंगाल के उत्तर पश्चिम और उससे लगे क्षेत्र में पहुंच गया है। फिलहाल जवाब तूफान से छत्तीसगढ़ के लोगों को राहत मिली है। इस दौरान राज्य में कई जिलों में बादल छाए रहे। मौसम विभाग ने 4 और 5 दिसंबर को पूर्वी और लगे हुए जिलों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई थी और उसी के डेटा के अनुसार राज्य में कहीं भी इतनी बारिश नहीं हुई। छत्तीसगढ़ की राजिम मंडी में धान की खरीदी बिक्री फिर से शुरू हो गई है। किसानों के विरोध के बाद हरकत में आए प्रशासनिक अफसरों के हस्तक्षेप से समझौते की राह निकली है। सोमवार को मंडी में धान की कीमत 1,470 रुपए से 1,790 तक मिलने लगी है। हालांकि ये कीमत अभी भी सरकार की घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य से बहुत कम है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए हर्पल न्यूज। नमस्कार। हर पल आपके साथ।